आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। हम सभी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की वह अमर कृति का रसपान कर रहे हैं। निरंतर ही वह भक्ति की अजस्र धारा जो हमारे आत्म प्रदेशों को परिष्कृत करती है, निश्चित ही जीव तत्व प्रबोधनी अर्थात हमारे यंत्रक परिणामों को पवित्र करने में निमित्त भूत रहे। सर्व कल्याणकारी वह जिनेंद्र भगवान की देशना जब हमारे आत्म प्रदेशों में पहुंचती है तो हमारे अंतरंग को परिष्कृत करती है। आचार्य मानतुंग स्वामी निरंतर ही भक्ति का अद्भुत रहस्य और भक्ति की गहराई यहाँ पर एक एक काव्य में वह विधा सिखा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए संजीवनी का काम करने वाले, जो हमारे जीवन के लिए जन्म जरा मृत्यु जैसे महान रोगों को दूर करने में कारणभूत हैं। वह परम औषधि भक्ति एक औषधि है, मृत्युंजय होने की एक विधा है। इसका रसपान करने वाला नियम से एक दिन अजरत अमृतपने को प्राप्त कर लेता है। आचार्य मानतुंग स्वामी आपको संकेत कर रहे हैं कि देखो, अब तुम्हारे अंदर ही वह प्रकाश है, तुम्हारे अंदर ही वह प्रताप है जिसको एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो भव भव का अंधकार दूर हो जाता है और वह संसार के गलियारों में नहीं भटकता। संसार के अंधकूप में वह भ्रमित नहीं होता है। उसके जीवन में फिर परमार्थ का आलोक होने पर अंतरंग की निधि, अंतरंग का वैभव, अंतरंग का खजाना दिखने लगता है और फिर उस परम वैभव को प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब दृष्टि खोलो। क्या करो? अब दृष्टि खोलो। दृष्टि को खोलने का समय है। अभी तक हमारी दृष्टि बंद रही है। अभी तक हमने दृष्टि में पता नहीं किन किन लोगों को बसाया है। अभी तक हमारी दृष्टि इस प्रकार की रही है, आँख खुलती है तो हमने राग देखा है और आँख बंद हुई है तो द्वेष। लेकिन आपकी दृष्टि ना तो खुली है और ना बंद है। आपकी दृष्टि न खुली है, न बंद है, नासाग्र है। नासाग्र है, एकाग्र है, क्योंकि दृष्टि आपकी
बीत रागी हैं, बीत द्वेषी हैं, राग द्वेष रंचमात भी नहीं। अभी हमें सुनील भैया को अगर पदमचंद जी से राग है तो सुनील भैया जब भी देखेंगे तो पदमचंद जी देखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। और अगर अशोक भैया से द्वेष है नहीं बतला रहा हूं, तो फिर अशोक भैया दिखते ही आंख बंद हो जाएगी। ये हमारे जीवन की दशा है। हम वही देखना चाहते हैं जिसको हम लाइक करते हैं, और वो लाइक रागवर्धक है। आपकी पसंद अभी संसार वर्धक है। आपने जो जो भी पसंद किया है वो पसंद है, लेकिन वो प्रसन्न करने वाली चीजें नहीं है। आप देखना, आप पसंद करते हैं, लेकिन उन पसंदी से आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते। आप देखो आपने क्या क्या पसंद किया है। सुमंत भैया, क्या क्या पसंद किया है आपने? आप देखना, वही आपकी पसंदी जो है कहीं न कहीं दुखवर्धक हो जाते हैं। आपने इंद्रियों को पसंद किया है, आपने इंद्रिय के विषयों को पसंद किया है। देखना, वो विषय विष रूप हो जाते हैं। दुख में हुआ आचार्य उमा स्वामी महाराज से मिलेंगे तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहेंगे ये सभी दुख के कारण है। कैसे हैं? दुख के कारण है। आपने पसंद किया, इष्ट आपके लिए, लेकिन उसका वियोग होने पर क्या होता है? दुख होता है, तकलीफ होती है। आपने जिसका अर्जन किया है ना, दिन रात आप जिस मेहनत कर रहे हो ना, कि कैसे भी हो धन 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 आना चाहिए, और धन 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 करते करते और अंत में हो जाता है निधन, और धन साथ में जाता नहीं है, वहीं पड़ा रह जाता है। जिस धन के पीछे हमने सब छोड़ा है। कई बार तो धन के पीछे हम धर्म भी छोड़ देते हैं। धन के पीछे हम धर्म छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो धन के चक्कर में मंदिर नहीं आ पाते हैं। धर्म के को छोड़ करके बहुत लोग बोले भैया क्या करें, अभी समय नहीं मिल पा रहा है। बोले आप अभिषेक करने, बोले अभी समय नहीं मिलता है, इतना व्यस्त हूँ। क्या लाइफ है तुम्हारी, कितनी अच्छी तुमने लाइफ लाइक की है कि जिस लाइफ में धर्म करने का समय ना मिल पाए, ऐसे लाइक विचार करना। अरे देव शास्त्र गुरु के दर्शन नहीं, पूजन नहीं कर पाओ, प्रातः काल में तुम्हारा मंगल नहीं हो पाए, सुप्रभात नहीं हो पाए, तो तुम्हारा जीवन किस काम का? ऐसा जीवन तो तुमने कई बार पाया है और कई बार खोया है। अगर हम धन के पीछे ही भाग रहे हैं, वैभव के पीछे ही भाग रहे हैं, तो भागो, कितना भागते हो? आज तुम्हारी सत्ता में पुण्य है, और जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन आप क्या करोगे? कब तक खाओगे बासा? बासा कब तक खाओगे? समाप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि बासा खाने की आदत छोड़ो, अच्छा नहीं है, ताजा खाओ।
तुम बासा खाते हो, बदबू आती है। छोटू भैया, बासा खाते हो, बदबू आती है। देख लो ना, रखा रखा वस्तु अगर उसमें बदबू आने लगती है, और ताजा खाओ तो देखो राजेश ज्ञानी, ताजा खाओगे ताजगी फैलाओगे, और बासा खाओगे तो बदबू फैलेगी। क्या फैलेंगी? बदबू फैलेगी। इसलिए ताजा खाने की आदत डालो। और ये जो आपके कर्तव्य कहे गए हैं, प्रातः काल उठ करके भगवान की पूजन करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना, आहार देना, ये जो सट कर्तव्य कहे गए हैं ये ताजगी के लिए है, ताजा है। ये सब क्या है? सब कुछ तुम्हारा प्रतिदिन मंगलाचरण सुप्रभात रहे और ताजा ताजा पुण्य आपके जीवन में आता रहे और बासा बासा पाप कटता रहे, इसके लिए उस लाइफ। और ये आपकी लाइफ कैसी है? समय नहीं मिलता है। जब लोग कहते हैं भैया मंदिर इसलिए नहीं आ रहे, अभी बहुत व्यस्तता चल रही है, संसार का हर कार्य कर रहा है, उससे पूछना संसार का कोई काम बंद नहीं किया उसने, जो करता था वही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर कहता इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, क्या करे? व्यस्त है, सो करके भी नहीं उठ पा रहा, इतना व्यस्त है। व्यस्त देखना, व्यस्त की परिभाषा, व्यस्त है, सो करके नहीं उठ पा रहा है। कितने बजे सो के उठ रहा है? बोले हम व्यस्त हैं। क्या बात है! ये व्यस्त की परिभाषा समझ में नहीं आती है। मंदिर की गली से सामने से निकल जाएगा वो, और वो कहेगा हम व्यस्त हैं। क्या समझा हमने जीवन के लिए? कितना समझा? कहाँ समझा हमने जीवन को? जहां जो जीवन जिसके लिए मिला है उसके लिए तो हम जी ही नहीं पा रहे हैं। जो जीवन जिसके लिए नहीं मिला है हम उसमें जी रहे हैं। हमने जीवन का साध्य क्या माना है? बोलो, जीवन का साध्य क्या है? बोलो, ज्ञानी निर्मल भैया, हजारीबाग, जीवन का साथ धन, संपत्ति, वैभव, क्या पद, प्रतिष्ठा, क्या माना है? आप लोग शांत क्यों हो गए? हाँ, शांत क्यों? ये जीवन का ध्येय नहीं है। इस कुल में आकर के ये जीवन का ध्येय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कुछ और है। क्या करोगे? अनेक सम्राट हुए हैं, अनेक सम्राट हुए हैं, अनेक चक्रवर्ती भी हुए हैं। हम वर्तमान में ही देखते हैं 12 चक्रवर्ती हुए हैं, 6 खंड के स्वामी हैं। लेकिन हम चक्रवर्ती का इतिहास उन्हीं का पढ़ते हैं जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को हम पूछते हैं जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हम शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मध्वज चक्रवर्ती के लिए नमन नहीं करते हैं, नहीं पूछते हैं। उनका इतिहास तो लिखा जाएगा तो, लेकिन भरतेश चक्रवर्ती को आप क्यों उनकी आप मूर्ति बनाते हैं, आराधना करते हैं? क्या पूजा जाता है? देखो, जाने के बाद क्या रह जाता है, इस पर विचार करो। जाओ, सभी को जाना है,
लेकिन जाने के पहले कुछ ऐसा छोड़ कर के जाओ। छूटना तो सब है। जो आपने कमाया है, जो आप कमा रहे हैं, वो सब छूटेगा। ये आपको पता है, सब पता है आपको। बहुत ज्ञानी हो आप लोग, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी होना अलग बात है और अनात्मज्ञानी होना अलग बात है। अभी तक हमने अनात्म ज्ञान बहुत प्राप्त किया है, जो हमारे लिए आत्मा से परमात्मा नहीं बनाएगा। बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत दार्शनिक इस धरती पर हुए हैं, विद्यमान भी हैं, लेकिन वो आत्मज्ञानी नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञान भी आत्मज्ञान, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाए, उसके बाद भी आत्मज्ञान, बहुत अंतर है दोनों में। आत्मज्ञान तो शिवभूति मुराज को हो गया था, जिनके लिए नवकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा था, लेकिन आत्मज्ञान हो गया। एक शब्द से हो गया था, एक शब्द, विजय भैया, एक शब्द आत्मज्ञान का साधन बन जाता है, अगर एक शब्द का उपयोग किया जाए। आगम का एक शब्द, एक सूक्त जीवन के लिए परिवर्तन करने में निमित्त बन जाते हैं। एक शब्द, तुष्माश भिन्नम था। कौन सा शब्द था? तुष्माश भिन्नम करोमि। एक शब्द, तुष्माश भिन्नम, ध्यान देना। एक शब्द की गहराई में डूबने से शिवभूति मुराज को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।